अपराजिता के पौधे को फूलों से भरने के लिए ये फ्री का घरेलू पोटेशियम बहुत ज़्यादा काम करता है। वैसे भी ये फ्री का है और बेकार समझकर हम इसे फेंक देते थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल आप अपने सभी फूलों वाले पौधों पर करें। आज मैं अपराजिता के लिए ही आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बहुत साल पहले से भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक खाद है जो ज़रूर आपको अपने फूलों वाले पौधे पर इस्तेमाल करना चाहिए। अपराजिता के पौधे पर रेगुलर बेस पर यानी 10 to 15 डेज़ में गुड़ाई करते रहें। ज़मीन में लगाया है तो चारों तरफ से गुड़ाई करके थोड़ा सा गोल सा बना लीजिए, और गमले में भी लगाया है तो गुड़ाई ज़रूर कीजिए। और अगली चीज़ है कि यदि बारिश हो रही है आपके यहाँ तो बरसात में इसे ओपन में रख दीजिए, बहुत जल्दी फैलने लगता है। ये क्रीपर है तो इसे आप किसी स्टिक या फिर धागे से ऊपर की तरफ बांधेंगे तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ देख पाएंगे। आपके पौधे पर सीड्स बनने लगे हैं, कुछ इस तरीके से मटर की फलियों की तरह इस तरीके से बीज लटकने लगते हैं। यदि आप इसी में रहने देते हैं तो ये बीज पकेंगे, पकने के बाद अपने आप ही फूट जाएंगे और इसके जो बीज हैं काले काले ये सॉइल पर बिखर जाएंगे, हो सकता है ग्रो भी हो जाएं। लेकिन अब इससे नुकसान ये होगा कि पौधा फ्लावरिंग बंद कर देगा, बीज ज़रूर मैच्योर हो जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉइल किस तरीके से रखना है। देखिए, जैसी सॉइल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हर फूलों वाले पौधे की सॉइल ऐसी ही होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कीचड़ सी मिट्टी ना हो। मॉइस्ट सॉइल में आपके पौधे को स्ट्रेंथन भी मिलती है और रूट्स का अच्छे से फैलाव भी होने लगता है। तो खाद होता है वो है पोटेशियम युक्त खाद जो आपके घर में ही मौजूद है, और वो है केले के छिलके। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए 6 से 12 इंच के बीच का कंटेनर है या फिर आपने ज़मीन में लगाया है। यदि ज़मीन में लगाया है तो रूट्स को छोड़कर चारों तरफ से गुड़ाई कर दीजिए गोल, और फिर केले के छिलकों को दबा दीजिए। कितने छिलके होंगे, 10, 12, 15, ज़मीन में आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक गमले में 2 केले के छिलके का हिसाब लगाया है। ये 4 केले के छिलकों को कट कर दिया है मैंने, और इसे डायरेक्टली सॉइल में दबा देंगे बरसातों में। बहुत जल्द ये केले के छिलके डिकम्पोज हो जाते हैं, और जिन्हें थोड़ा भी डाउट है कि नहीं कीड़े लगेंगे, फंगस होगा, जो कि होता नहीं है, तो ऊपर से आप नीम खली 1 चम्मच दे सकते हैं इसके साथ ही, जिससे कि फंगस की समस्या भी दूर हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि इसको देने के बाद आपके गमले में फ्लावरिंग ना हो, खासकर बरसातों में। निश्चित तौर पर अपराजिता में सैकड़ों फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। अब इसे रिपीट कब करना है, आप इसे 30 डेज़ के बाद रिपीट कर सकते हैं। बीच बीच में आप ये कर सकते हैं कि केले के छिलकों को पानी में डालिए और उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। केले के छिलके के साथ आप प्याज के छिलके भी मिला सकते हैं। ये दोनों ही जो केले और प्याज के छिलके हैं ये अपराजिता पर बहुत ही बढ़िया फूल लेने में मदद करते हैं। मैंने बहुत सालों से इनका किया है प्रयोग, और बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो और भी वीडियोस हैं इस पर जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। अब ये देने के बाद आप यदि 3 से 4 दिनों के बाद भी अपने गमले की सॉइल को गुड़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉइल में डिकम्पोज हो गया है। 3 से 4 दिन लगते हैं और ये मिट्टी में अच्छे से घुल जाता है। ये एक पोटेशियम का बहुत ही रिच सोर्स है, और सिर्फ फ्लावरिंग ही नहीं, पत्तों को लश ग्रीन करने में भी ये मदद करता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपके सॉइल में यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो उसको ये पूरा करता है। इसके इस्तेमाल से आप हमेशा रिज़ल्ट बेहतर ही पाएंगे, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अब बात यह है कि घना कैसे बनाना है अपराजिता को, और अगली टिप भी यही है। अपराजिता को घना बनाने के लिए आप और सारे पौधों की तरह ही इसकी कटाई छटाई करेंगे। यदि आप शेप देना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो बरसातों में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हल्दी एक ज़रूरी चीज़ है, ये ऊपर से यदि आप डाल देते हैं, ऑप्शनल है। यदि ऊपर से आप इस तरीके से बिछाते हैं तो हो सकता है यदि कुछ कीड़े वगैरह का अटैक है, वैसे अपराजिता पर ज़्यादा कीड़े का अटैक मैंने देखा नहीं है। आपके यहाँ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। तो चींटियाँ हैं जो कॉमनली बरसात में आ जाती हैं, तो चींटियाँ वगैरह से ये हल्दी रक्षा कर देता है। साथ ही साथ ये एक फंजीसाइड का भी काम करता है। तो ये आप ऊपर से इस तरीके से डालिए, और देखिए आपके अपराजिता के पौधे में लगातार 2-3 महीने तक फ्लावरिंग होती रहेगी। आप इसका इस्तेमाल अपने और भी पौधों पर कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए।